नमस्कार। आपके अपने चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने भगवान शिव के बारे में चर्चा करूंगा। आज महाशिवरात्रि है और बहुत धरती के लोगों के लिए बहुत पवित्र दिन है। शिव कौन है और उसकी महिमा कैसी है, इसी पर ही बात आज करेंगे। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसका धर्मी होने का लाभ उठाएं। ये बहुत पवित्र दिन है और इसकी पवित्रता इसी से सिद्ध होती है कि जो मानवीय सृष्टि है, अर्थात मैथुनी का मतलब है पुरुष और स्त्री से मिलने से जो संसार बना है, वो इसी दिन से प्रारंभ हुआ था। शिव का शक्ति के साथ विवाह होना ही मानवीय और मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ था। अब कृपया ध्यानपूर्वक और सुने और इसका लाभ उठाएं। सुनिए, जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इनका पालन होता है तथा अंतर्गोता यह जिसमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। अर्थात ये संपूर्ण जो विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, जो जिनमें व्याप्त है, जिनमें जिस घड़े में, वही शिव है। पालन करता भी शिव है, उत्पन्न करता भी शिव है और नाश करने वाला भी शिव है। तो शिव के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब शिव की जो सामान्य बातें हैं भगवान शिव तत्व की, वो ध्यानपूर्वक सुने। जहां से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परम ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। कितनी सुंदर बात है। जहां से मन सहित, मन और वाणी भी उसको न पाके लौट आती है, जहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते और वापिस आ जाते हैं, वही शिव है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्य पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। अर्थात शिव की बहुत महिमा है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, इतना आसान नहीं है। वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ, उसी का नाम शिव है। अर्थात तमाम वैदिक ग्रंथ जो सबसे प्राचीन हैं, उनका मानना है कि जो परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण का मतलब है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसी परमात्मा से जो सगुण अर्थात एक रूप के रूप में उत्पन्न हुए, वही शिव हैं। ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा जो विवाद उत्पन्न हो गया था, उसी विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया, उसका नाम महादेव है। जो किसी रूप का परमात्मा है, किसी रूप का परमात्मा नहीं है, शून्य में है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए एक रूप के रूप में जिस शिव को उत्पन्न किया, वह ही महादेव है। अर्थात महादेव का पिता माता जो कुछ है, वो सिर्फ परमात्मा है। और ये अंतिम शक्ति यही है। जो परमात्मा जो लुप्त हैं, वो साकार रूप में प्रकट होते हैं, यही सर्वप्रथम है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख किया गया है। आदम और हवा कौन है? शिव और शक्ति एक ही बात है।
भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, चाहे देवता, दानव, मानव, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। इसका मतलब सब कुछ यही है। अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है, वह अनेक प्रकार का नहीं होता। अज्ञान तो संसार में बहुत फैला हुआ है और शिव अज्ञान में नहीं है, शिव विज्ञान में है। और विज्ञान अनेक प्रकार का नहीं होता, वो एक परमात्मा की तरफ इशारा करता है, शिव तत्व की तरफ, शिव की तरफ। शिव का कोई उत्पादक नहीं, उसका कोई पालक और सारक भी नहीं, अर्थात शिव को कोई पैदा करने वाला नहीं है, उसको कोई पालने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को पालता है, और उसको कोई नाश करने वाला भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से चला जाता है। ये सब स्वयं सबके हेतु है, ये सबका कारण है, इसका कोई कारण नहीं है। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त होते हैं। शिव खुद एक है, लेकिन वो अनेकता पूरे संसार में व्याप्त हो जाते हैं और फिर एक भी हो जाते हैं। जब संसार का नाश हो जाता है तो वो एक हो जाते हैं, और जब संसार की सृष्टि की रचना की जाती है तो वो अनेक रूप में सब फैल जाते हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं, और अनेक होकर भी एकता को। एक बीज ही बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता हुआ पुण्य बीज रूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु है, अर्थात बीज एक ही है। ये बीज धरती पर लग के फैल जाता है, तने शाखाएं सब हो जाता है, फल लगते हैं, सब कुछ है, और वापस एक बीज में आ जाता है। यही शिव तत्व है। संपूर्ण जगत शिवमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। शिव के अलावा संसार में कुछ नहीं है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। सर्वमय क्या मतलब है? पूरे संसार में व्याप्त हैं। व्यापक अग्नि तत्व, जो अग्नि है, वो प्रत्येक काष्ठ अर्थात प्रत्येक लकड़ी में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है, अर्थात उस लकड़ी को काटता पीटता है, वही असंज्ञ रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। जो अग्नि को उत्पन्न करता है, उसी को ही शिव कहा गया है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। एकमात्र शिव के अलावा संसार में कुछ नहीं है। जो कुछ हम आप सब दिखाई दे रहे हैं, ये भ्रम है, क्योंकि हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन शिव हमेशा था, रहेगा। तो कृपया करके मेरे चैनल पर आज बने रहिए। शिवरात्रि का महापर्व है। इसके बाद लगातार कई वीडियो आएंगे आज ही के दिन। धन्यवाद।